क्या स्क्रीन आपको नजर आ रही है? यस सर। गूगल सामने लिखा आ रहा होगा। जी सर आ रही है। ठीक हो गया। कोड की तस्वीर सेंड करनी थी ना आपने, जहां पे वो आइकन लगाए हुए हैं। अच्छा, आते हैं। कल हमने सूडो एलिमेंट्स पढ़े, आज हमने सूडो क्लासेस पढ़नी है। सूडो एलिमेंट्स में कोई नहीं इतनी खास कहानी। हॉवर इफेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, हॉवर पढ़ा हमने। फर्स्ट चाइल्ड लास्ट चाइल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं इस्तेमाल आ जाता है इनका। फिर टू एन जो होता है उसका भी आ जाता है। असल में ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है इनका? काफ़ी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको HTML का एक्सेस नहीं होता। खासकर बिल्डर्स में आप एक्स्ट्रा CSS कर सकते हैं, एक्स्ट्रा HTML नहीं कर सकते। तो उनकी यूज की हुई HTML को देख के, उनकी क्लासेस को पकड़ के, उनके डॉम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के स्ट्रक्चर को पकड़ के ही हम यहाँ पर अपनी CSS में डिज़ाइन वगैरह कर लेते हैं। तो आज जाएं, आज हमने सूडो एलिमेंट्स पढ़ने हैं। नोटपैड में चलते हैं, क्लास बना लें, पहले फोल्डर बना लें जाके, आपको पता है कैसे बनाना होता है। हम ई में जाएंगे, बैच 3 में हमने जाना है। फिर उसके बाद बैच 3 के बाद हमने यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है क्लास 18 के नाम से। सर 19 के नाम से नहीं करना? हाँ, क्लास 19 के नाम से। क्लास 19 के नाम से हमने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, CSS इमेजेस। CSS किया क्रिएट, और इमेजेस, दो फोल्डर क्रिएट किया। आपको पता है CSS में CSS की फाइल जाएगी, इमेजेस में इमेजेस जाएगी। अच्छा अच्छा, नोटपैड में आ गए, हमने क्लोज ऑल कर दिया। हम स्टार्ट करते हैं। आज हमने पढ़नी है सूडो सूडो एलिमेंट्स। कल हमने सूडो क्लासेस पढ़ी थी, वो कौन कौन सी थी वो बता देता हूँ आपको। होवर था एक, फर्स्ट माइनस चाइल्ड, लास्ट माइनस चाइल्ड, nth माइनस चाइल्ड। क्या यहीं पर रुकी हर चीज? नहीं भाई, और बहुत सी सूडो क्लासेस हैं। पढ़ाता हूँ, दिखाता हूँ। पढ़ानी नहीं है, दिखानी है सिर्फ आपको। आपने फिर W3 स्कूल से खुद पढ़ लेनी है जब कभी उनकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, W3 स्कूल में जाएं, CSS में चले जाएं। ये देखिए, आप सूडो क्लासेस पे जाइएगा, सूडो क्लासेस होंगी साइड बार में। सूडो क्लासेस पे जब हम जाते हैं तो देखिएगा यहाँ पर पूरी एक लिस्ट आ रही होगी सूडो क्लासेस की, फिर वो आप देखिएगा। ठीक है, ये देखें, एक्टिव का अपना एक सूडो क्लास है। किसी भी एलिमेंट एक्टिव एलिमेंट पे लगाना है, उसका स्टाइल लग जाएगा। चेक्ड किसके होगा? इनपुट चेक्ड, सिलेक्ट एवरी चेक्ड इनपुट। जो इनपुट ऑलरेडी चेक हुई भी होगी उसको डिजाइन करेगा। डिसेबल्ड, जिसको जिसको डिसेबल लगा होगा उसको चेक करेगा। अगर कोई इनपुट P एम्प्टी होगा, P में कुछ नहीं लिखा होगा, P का चिल्ड्रन कोई भी नहीं होगा, ये देखें, सिलेक्ट एवरी P एलिमेंट दैट हैज नो चिल्ड्रन, उसको सिलेक्ट करेगा। ये प्रैक्टिस करेंगे जब एनेबल इसको ओपन कर लिया करें, आपको दिखा दिया करेगा सारा कुछ। मेरे वो पे नहीं छोड़ना आपने, मैंने आपको बताया टीचर एक सर्कल में रह के पढ़ाएगा, इससे बाहर निकलें आप ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं कहीं ना कहीं, फ्यूचर में ज़रूरत पड़ती है, रेयर ज़रूरत पड़ती है, हो जाती है।
फर्स्ट चाइल्ड आ गया, हमने पढ़ा हुआ है। फर्स्ट ऑफ टाइप पढ़ लें। सिलेक्ट एवरी पी एलिमेंट दैट इज द फर्स्ट पी एलिमेंट ऑफ इट्स पेरेंट। अपने पेरेंट का हर पहला पी एलिमेंट को करेगा। फोकस जरूरत पड़ती है, फोकस पढ़ा देता हूँ। चले अभी फोकस की सूडो क्लास की जरूरत पड़ेगी। हावर आपने पढ़ लिया है। इन रेंज की जरूरत पड़ेगी। अगर कोई इनवैलिड होगा, उसकी जरूरत पड़ेगी आपको। तो ये सारे लास्ट चाइल्ड आ गया, लिंक आ गया, सिलेक्टर आ गया। नॉट, नॉट का भी हो सकता है, नॉट का भी हो सकता है, नॉट का भी अभी करवा देता हूँ। चले नॉट का भी सूडो क्लास होता है। लास्ट ऑफ द टाइप, ओनली टाइप, ये आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आ जाएगी। सूडो एलिमेंट्स 5 सिर्फ नीचे आ जाएं, ये आपके सामने पड़े हैं। सूडो एलिमेंट्स 5 ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी सूडो क्लास एक देख ले, फोकस की क्लास। ठीक है, फोकस की क्लास नोटपैड में ही चलते हैं। टाइप हेड लगाया, को क्लोज किया, में जाके टाइटल लगाया, टाइटल को क्लोज किया। वी आर गोइंग टू रीड अबाउट सेव करो। नाम पेज का दे दो कुछ भी, पी एस ई यू डी ओ सूडो माइनस एलिमेंट्स डॉट एच टी एम एल। डॉट एच टी एम भी होता है, एच टी एम एल चलता है, सारा एच टी एम एल ही चला। सूडो एलिमेंट्स, हेड भी आ गया, बॉडी भी आ गया। बॉडी में आपको कहा कुछ भी आप लगा सकते हैं, अभी तक के लिए टेस्टिंग करनी है। दिस एंड दैट, टैरिक लगाएं। मार्जिन को 0 पिक्सल करें, पैडिंग को 0 पिक्सल कर दें, सेव करें, सेव CSS के अंदर। अच्छा, जो बच्चे मतलब 10-12 बच्चे काम करते हैं, 15 बच्चे, जो बच्चे नहीं ना काम कर रहे हैं या पीछे से कर रहे हैं, वो मुझे बता ज़रूर दिया करें कि सर हम बड़ी पीछे हैं, हम पीछे से कर रहे हैं कवर, हमें वहाँ पर समझ नहीं आ रहा। आप हमें मैसेज वो बता दें, हमें उस पर मैसेज। मैं चले खुद मेरे से नहीं टाइम होगा, कोशिश करूँगा। अगर नहीं टाइम होगा ही नहीं मेरे पास टाइम कि मैं स्पेशली एक बच्चे को वो करवाऊँ। मेरे स्टूडेंट हैं, ये देखें कितने हैं। मैं इनको कहूँगा बुशरा, इकरा, फिर वो हैं हुमैर हैं, और मोहिब, और कितने बच्चे हैं, मलिका, सोनिया, लड़के तकीर। मैं इनको कहूँगा कि आपका बॉक्स का कंसेप्ट क्लियर करवा दें, आपका मार्जिन पैडिंग का कंसेप्ट क्लियर करवा दें। पिछला आएगा ना, फिर अगला ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये बस जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, एक दफ़ा क्लियर होना होता है, एक दफ़ा माइंड में बैठ जाना होता है, कहानी समझ आ जाना होती है। जब समझ आ जाएगी तो फिर आपको किसी की मुश्किल नहीं होगी। आप किन्ने अपने आप को बांधना नहीं है कि आप सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज़ें बना सकें। आपने मतलब स्पेसिफिक नहीं करना अपने आप को, आपने जो डिज़ाइन आपके सामने आए वैसा बनाना है, तो वो कंसेप्ट से आएगा। ये डब्बे शब्बे जो मैं दो चार बता दूं वैसे नहीं, कंसेप्ट से आएगा। कंसेप्ट क्या है वो आएगा। मैं आपको फिर नेक्स्ट और असाइनमेंट्स देता जाऊंगा जिस तरह मैं देता हूँ। आप कोशिश करते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं, बट बताइएगा ज़रूर मुझे। बट इनबॉक्स में कि सर मैंने पिछला करना है, मैं अभी करना चाहती हूँ। मैं क्या, मेरे पास कोई असला है यहाँ से जो मैं मारूंगा आपको?
आपको, या मैं आपको कुछ कहूँगा, मैं कुछ नहीं कहता किसी को भी, आप इनबॉक्स में बता दें, मुझे बता देना, अच्छी बात होती है। घर वालों से डिस्कशन कर तो प्रॉब्लम सर होता जी, है कुछ। जी जी। सर जी, ये जो हम बनाते हैं ना लिस्ट, सब सब आइटम उसमें सब बनती है, सब मेन्यू, हाँ हाँ। उसमें सर स्केल की समझ नहीं आई मुझे। स्केल जो लगाते हैं ना, ऑर्डर तो लग जाता है 1000 रुपये, लेकिन स्केल नहीं लगता मुझसे, वो एरर आ जाता है, पता नहीं क्यों। वो मुझे थोड़ा समझा दीजिएगा। स्केल नहीं लगता, स्केल का कोई इशू नहीं है, वो तो सिर्फ गुना में चलता है। करवा देता हूँ, वो भी करवाता हूँ थोड़ी देर में, अभी करवाऊंगा इसी में। आप तो चलो आगे है ना, आपका तो करंटली इसमें इशू आ रहा है ना, वो कोई नहीं, जो आजकल में पढ़ा उसका कोई नहीं, वो करवा देता हूँ। जो बच्चे ज्यादा पीछे रह गए उनकी बात कर रहा हूँ, जो जिन्होंने लेट किया, सो उनकी थी जो भी टेंशन, जो भी उनकी मजबूरी, एग्जाम था, नहीं इंटरेस्टेड थे, नहीं सही से लेना चाहते थे, उनकी बात कर रहा हूँ जी। एक्सक्यूज मी सर। जी जी जी, बोले एक्सक्यूज बोले मी सर। बोले बोले सर जी बोले, आवाज ये, नहीं आ सर जी ये जो बनती है एक साइड पे जो बार स्क्रॉल बार बनी होती है, जैसे हम बनाते हैं लेफ्ट साइड पे, जैसे जो बना हुआ है दिस पीसी और डेस्कटॉप, और ये जो साथ में बार बनी है, ये कैसे बनती है? बस ओवरफ्लो को स्क्रॉल दे दो। जब एक हाइट आपकी पूरी हो जाती है, फिर उसके उससे डाटा बाहर जाना शुरू हो जाता है। ये याद रखना है, ये उस वक्त है कि जब डाटा बाहर जा रहा होगा। अब देखिए ये लिस्ट इतनी लंबी है, ये तो यहीं गेम 3 तक पूरी हो गई है, बाकी डाटा इससे बाहर जाना था, वो बाहर नहीं भेजा जी या सर। हाइड नहीं किया, उसका स्क्रॉल दे दिया, वो फिर स्क्रॉल आ जाता है। ठीक है, ठीक है। वो अपनी जब हाइट से डाटा बाहर जाना शुरू होता है तो फिर स्क्रॉल आ जाता है वहां पे। तो स्क्रॉल आपने देना होता है, ओवरफ्लो स्क्रॉल कर दें आप। अच्छा जी, ठीक। सेव करते हैं इसको। इसका नाम आप रख लें, CSS की क्लास है, ELEMENT एलिमेंट्स डॉट CSS। इसको गुजर लेने दें, बिल्कुल पास आ गया। एलिमेंट्स डॉट CSS के नाम से इसको सेव कर लिया हमने CSS के फोल्डर में। ठीक है, वो HTML किधर सेव हो गया भाई, वो कहीं और सेव कर दिया, क्लास 18 में सेव कर दिया। सेव एज करें दोबारा से, पता नहीं इसको भी उधर ही कर दिया। ये भी क्लास 18 में कर दी है, सेव एज करें। एलिमेंट्स डॉट CSS के नाम से, ताकि पता चलेगा भी हाँ ये उसकी वो है। अब लिंक कर दें इनको, हेड में आकर लिंक करते हैं, रेफरेंस देते हैं, स्टाइल शीट, रेफरेंस देते हैं, CSS के फोल्डर में जाओ, एलिमेंट्स डॉट CSS के नाम से फाइल पड़ी है, पेज के साथ रिलेशन उसका स्टाइल शीट है। H1 को CSS में बुला लो, कलर इसका ऑरेंज कर दो, रेड कर दो, कुछ भी कर दो। हम जाते हैं वहां पे क्लास 19 में, सूडो एलिमेंट्स को ओपन करते हैं। क्या कलर आपको यहाँ पर टेक्स्ट का ऑरेंज नजर आ रहा है? जी सर। जी सर। यस। यस सर। ठीक हो गया, मतलब क्या हमारा लिंक हो चुका है? जी सर। जी सर। ठीक हो, अब हम क्या करते हैं, ये जो टेम्परेरी चीज है इसको यहाँ से उड़ा देते हैं, एक्चुअल वर्किंग की तरफ अब चलते हैं। जी ये क्या कह रही हैं आप?
ने मेन लगाया, मेन को बुलाया, इधर दिया, मेन का विड्थ 800 पिक्सल कर दिया। मेन को सेंटर में करना है ना, छोटा सा कर दिया। हाइट मेन का अभी तक के लिए 1000 पिक्सल कर दिया। बैकग्राउंड मेन का रेड कर दिया। मार्जिन टॉप से 100 पिक्सल कर दिया, लेफ्ट राइट से ऑटो कर दिया। देखते हैं जी, हमारा मेन आ गया। ये मेन आ गया। टॉप से 100 पिक्सल नहीं करना था, इसको टॉप पे जोड़ दो। ये करते कर दे, कोई इशू नहीं है। हाइट कम कर दें। अच्छा जी, ये आ गया आपका। ये आपका मेन है। मेन आपने छोटा करके सेंटर में ले आए। मेन के कॉर्नर्स को रेडियस दे दो। बॉर्डर रेडियस दिया 5 पिक्सल का। बॉर्डर रेडियस आ गया। बैकग्राउंड कलर कोई और कर दें। स्काई ब्लू सा हो जाएगा। इसमें आ जाएं। इसमें आके क्लास हेडर करें। देखो वहाँ इसमें मैं हेडर लगा देता हूँ। हेडर जरूरी नहीं शो हो, हेडर में बस लिखा आ जाए कुछ ना कुछ। हेडर लगा के H1 लगा दिया। जरूरी नहीं कि हेडर वहां पे हमने शो करवाना होता है। हेडर में लिख दें मिशन फॉर्म। अच्छा जी, आ जाए डॉट मेन, उसका हेडर टेक्स्ट लाइन सेंटर हो जाए। सेंटर में फोन शॉट भी लगा लो, जो भी लगा सकते हो, वो तो आपको आते हैं लगाने। ठीक है, मैं इतनी कहानी में नहीं जा रहा। मेन में जस्ट फोन फैमिली दे दें। ये मुझसे स्पेलिंग का भी सही नहीं हुआ। एडमिशन फॉर्म आ गया। अब मैंने देखो फॉर्म बनाना है। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट इस तरह बॉक्सेस लगाने हैं, इनपुट्स लगानी है। छोटा सा फॉर्म बनाऊंगा जल्दी जल्दी से। हेडर कंप्लीट हो गया मेरा। मैं डिव क्लास सेक्शन में आ गया। जरूरी नहीं होता कि इन सेक्शंस को वहां पर शो करवाना होता है, ये जरूरी नहीं होता। मैं आपको इसलिए करवाता था कि पता चले कि आपकी डिव्स आ गई हैं या नहीं। सेक्शन लगाया, सेक्शन में मैंने डिव लगाया, क्लास लगाया, क्या कहा, लेफ्ट सेक्शन कह दिया। लेफ्ट सेक्शन कह दिया। लेफ्ट सेक्शन में मैंने एक इनपुट लगा दिया। इनपुट टाइप टेक्स्ट, बस इतना सा लिखा। देखिएगा लेफ्ट सेक्शन में आ जाए डॉट सेक्शन। विड्थ दे दें, बेशक विड्थ हाइट देना चाहो तो, वो कोई इशू नहीं है। विड्थ कर दें 100%। बाय डिफॉल्ट भी तो ब्लॉक एलिमेंट होता है डिव, आपको पता है वो 100 का ही होता है। हाइट ऑटो ही कर दे, बेशक नजर ना आए, कोई इशू नहीं। देना जरूरी नहीं होता, अगर हाइट ना भी दे तो इसका मतलब ऑटो ही होता है। डॉट सेक्शन बनाया, डॉट सेक्शन का डॉट लेफ्ट सेक्शन, इसकी विड्थ करनी है 50%, ताकि आपको पता चले ये डब्बा आ गया। विड्थ 50%। ठीक है जी। ओवरफ्लो, अब देखो विड्थ 50% कर दी। हाइट मतलब जितना टेक्स्ट बॉक्स इसमें आ जाए वगैरह वगैरह, ऑटो कर दी। बैकग्राउंड दे दे इसका ऑरेंज, ताकि आपको पता चले आपका लेफ्ट सेक्शन आ गया। और डॉट लेफ्ट नहीं है, लेफ्ट माइनस सेक्शन है, सेक्शन का लेफ्ट सेक्शन। देखो आया ही नहीं यार, इनपुट तो आनी चाहिए। इनपुट टाइप टेक्स्ट, लेफ्ट सेक्शन आ गया आपका। जी सर आ गया। जी सर।
इसी तरह क्रिएट करें राइट सेक्शन, ऑरेंज की बजाय रेड कर दें, लेफ्ट की बजाय राइट कर दें, उधर भी जाके लेफ्ट और राइट लगा दें। इतना बनाना नहीं, सूडो क्लासेस पढ़ानी मतलब थी आपको, वो तो कोई नहीं, ये सिर्फ सिनेरियो बता रहा हूँ ना, कैसे एक इनपुट पे तो नहीं लगता, पूरा एक फॉर्म बना होता है, उसमें डिजाइनिंग देनी होती है, वहां पर फिर हम लगाते हैं वो जो सूडो क्लास हमें कभी कभी लगानी पड़ जाती है, मैं आपको बताऊंगा। ये नीचे आया, क्या करूं? फ्लोट लेफ्ट। इसको भी फ्लोट लेफ्ट कर दें। आगे चले जाएंगे। अब देखें, अब पैडिंग दे दें, पैडिंग 10 पिक्सल 20 टॉप से दे दें, 10 लेफ्ट राइट से दे दें। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, यही पैडिंग इस वाले को दे दें। अच्छा अच्छा, इनपुट पे आ जाए, देखें अब इनपुट किसका लगाऊं, डॉट लेफ्ट सेक्शन का, डॉट राइट सेक्शन का? नहीं, मैं पूरे सेक्शन का इनपुट बुला लूंगा। वो क्यों? नहीं तो उसका इनपुट लेता है, उसका इनपुट मतलब लेफ्ट सेक्शन को बुलाना पड़ेगा, फिर राइट सेक्शन का इनपुट भी बुलाना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट वाला लेफ्ट पे अप्लाई होगा, राइट वाला राइट पे अप्लाई होगा। अगर सेक्शन का इनपुट बुलाऊंगा तो किधर अप्लाई होगा? सारे इनपुट्स पे। सारे इनपुट्स के, क्योंकि ये वाला इनपुट तो लेफ्ट का सेक्शन चाइल्ड है, ये वाला राइट का चाइल्ड है, जबकि सेक्शन के ये दोनों ही चाइल्ड है। इसलिए मैंने सेक्शन बुलाया, वो उनके पेरेंट नहीं बुलाए। मैंने क्या किया, विड्थ को कर दिया 100%, हाइट को कर दिया 32 पिक्सल, बैकग्राउंड बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 3 पिक्सल। इनपुट्स आ गई, बॉर्डर को बिल्कुल 0 कर दें, बॉर्डर आपने 0 पिक्सल कर दिए, बैकग्राउंड उड़ा दे जो लगे हुए हैं पीछे सेक्शंस के, बैकग्राउंड उड़ा दिया आपने, एक उड़ाया और इसका भी उड़ा दिया। प्रॉब्लम हुआ आपको? सही है ना? अब बेशक इधर प्लेस होल्डर दे दें या बेटा इनके ऊपर जाके आप लेबल लगा लें, दोनों काम आप कर सकते हैं। इंटर नेम, यही लेबल उठाएं, इंटर ईमेल, अच्छा चाहे BR दे दें, नहीं तो इधर लेबल को बुलाएं, या इनपुट को ही मार्जिन टॉप दे दें कि लेबल से थोड़ा सा दूर आ जाए, 20 पिक्सल दूर आ जाए लेबल से इनपुट। हो गया, ज्यादा दूर हो गया, इतना नहीं होता, 5-7 का होता है। अच्छा अच्छा, अब लेबल को भी डिजाइन दे सकते हो बेटा, जो भी डिजाइन देना चाहो। इंटर नेम और ईमेल आ गया, ये देख रहे हैं, ये होता है फोकस। क्या होता है ये? फोकस करना। जब इनपुट पे क्लिक करता हूं तो क्या होता है? तो बॉक्स बॉर्डर आ जाता, बॉर्डर सा आ जाता है। ये बॉर्डर है या आउटलाइन है, ये देखना पड़ेगा। हमने क्या करना, क्लाइंट कहता है यार ये क्या चक्कर, मैं क्लिक करता हूं तो ये आ जाता है, ये नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्लाइंट कहता है ये नहीं आना चाहिए, तो क्या करें, डॉट सेक्शन, उसका इनपुट, फोकस की सूडो क्लास, क्या लगाया, फोकस की सूडो क्लास, फोकस की सूडो क्लास लगा के बॉर्डर को 0 पिक्सल किया। देखते हैं फोकस पे बॉर्डर 0 हो गया, बॉर्डर नहीं है ये। आउटलाइन 0 करते हैं, आउटलाइन भी होती है एक चीज सेम बॉर्डर की तरह की। बेटा आ रहा है अभी ये? सर वो ऑटोमेटिकली वो पहले से दिया हुआ है, HTML ने पहले से दिया हुआ है, फोकस करने से इस तरह आउटलाइन आ जाती है। क्या आ जाती है? आउटलाइन फोकस। ये फोकस की सूडो क्लास। फोकस होता है जब एलिमेंट में क्लिक किया जाए, जब इनपुट के अंदर क्लिक करे वो फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? फोकस करें। अब
देखिए इस इनपुट का लेफ्ट राइट से पैडिंग दे दे थोड़ी सी, वो साथ में भी मतलब अंदर घुसा हुआ शुरू होता है वर्ड, तो इस इनपुट को थोड़ी सी पैडिंग दे दें, 2 पिक्सल की 5 पिक्सल की लेफ्ट राइट से दे दें, 2 पिक्सल की टॉप बॉटम से दे दें। देखिएगा बड़ा हुआ है इसको, इसकी सर हाइट, बॉक्स साइज हाँ बॉक्स साइजिंग दे दें या हाइट को ही खत्म कर दें, हाइट खत्म करके पैडिंग बढ़ा, हाइट पैडिंग हाइट ही तो बढ़ाता है ना, उसकी मैंने जो फिक्स हाइट थी वो खत्म कर दी है, पैडिंग बढ़ा दी है। ठीक है, जी सर। लेफ्ट राइट से 5 दे देता हूँ, जरा बढ़ा देता हूँ और ज्यादा हो रहा है, बॉक्स साइजिंग नहीं दिया मैंने। ये ठीक हो गया, अब लेफ्ट से भी ठीक आ रहा है। जी सर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, सर अगर वो बॉर्डर होता तो फिर हम बॉर्डर 0 पिक्सल करते। अगर वो बॉर्डर दिया, वो जैसे बॉर्डर नहीं था, वो आउटलाइन था, वो मुझे मुझे खुद नहीं पता चल रहा था कि बॉर्डर है आउटलाइन है, बट देखो मेरा तो एक्सपीरियंस हो गया ना, मुझे पता चल जाता है इन दोनों चीजों में से कोई है बस। कभी कभी मैं भी फंस जाता हूँ यहाँ पे, कभी कभी शेडो आ रहा होता है, मैं दिखाता हूँ आपको, राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट में चले जाए, यहाँ जब इंस्पेक्ट में गए आपको नॉर्मल स्टेट में नहीं नजर आएगा, क्योंकि नॉर्मल स्टेट तो आपने खुद लगाया है, वहां पर तो ये यस आपको आपने फोकस फोकस किया था, फोकस पे वो बॉर्डर आया बट वो गायब हो गया। क्लाइंट कहता है ये क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप क्या करो, आप इस हॉवर पे जाओ, ये देख रहे हो, ये आपको लिखा आ रहा है हॉव, HOV हॉव, जी सर। इस यस हॉवर सर। पे गए, इस हॉवर पे गए, आपने यहां से फोकस को सिलेक्ट किया, जब आपने फोकस को सिलेक्ट किया, जब नीचे गए, आपको कहीं ना कहीं उसकी आउटलाइन नजर आएगी। अच्छा अभी कुछ भी नहीं लगा, इस फोकस को एक दफा उड़ा दूं, ये लग रहा है ना, हाँ ठीक है लग रहा है। अब अपने इनके फोकस पे जाते हैं, ये देखिए किस पे चले गए, फोकस विजिबल पे, यहाँ पे आ रहा होता है साथ में लगा के, इसको आउटलाइन लगी आ रही है, तो आपने दो चीजें, या तो बॉर्डर होगा या आउटलाइन होगा या कभी कभी शेडो होगा, तो आपने वो चीज जीरो कर देनी है। पहले बॉर्डर ठीक को है जीरो करके देख लें, अगर वो खत्म हो जाता है, नहीं तो आउटलाइन को करके देख लें, नहीं तो शेडो को करके देख लें, बस ये तो 3 चीजें, शेडो का तो साफ पता चल रहा होता है कि शेडो है, आउटलाइन और बॉर्डर में कोई खास फर्क नहीं नजर आता हमें। अच्छा जी, हमने यहाँ पर आउटलाइन जीरो की, वो ठीक हो गया। अब क्लाइंट कहता है यहाँ पर इफेक्ट डालो, जिसमें फोकस हो उसका बैकग्राउंड चेंज हो जाए, आप आ जाए, फोकस पे बैकग्राउंड ऑरेंज कर दें, कलर को वाइट कर दें, जो उसके अंदर टेक्स्ट है, ठीक है, क्लिक ही नहीं हो रहा है। इनपुट पे फोकस करें, आउटलाइन जीरो, बैकग्राउंड ऑरेंज, कलर वाइट, इसके ऊपर तो नहीं कोई चीज आ रही, ये मेरा कर्सर नहीं चल, ये इनपुट में नहीं क्लिक हो रहा, अभी क्लिक हो गया, बैकग्राउंड माइनस कलर को ऑरेंज कर दिया, टेक्स्ट का कलर वाइट कर दिया, हाँ क्लिक ही नहीं होता, ये क्या हुआ, नीचे वाला कलर एक बार रिमूव करके देखिए।
बॉक्स माइनस शेडो दे के देखें। ये देखिए शेडो आ गया रेड वाला। यस वो कलर क्यों नहीं आता वो देखने हैं बस, कि जब भी कलर लगाता हूँ वो उस पर क्लिक ही नहीं करवाता। हो गया, उस वक्त कोई इश्यू चल रहा हो। हो रहा है सब कुछ, देख रहे हो आप? यस उस वक्त पता नहीं क्या मेरे कर्सर को कुछ हो गया या क्या कंप्यूटर को कुछ हो गया। अच्छा अच्छा, ये देखिए जिस पे फोकस किया, ठीक है, उसका कलर चेंज हो गया। तो ऐसा होता है कि जिसमें हम काम कर रहे होते हैं उसको चेंज करना पड़ जाता है। ये एक फोकस की सूडो क्लास थी जो हमने पढ़ी अब, ठीक है। मतलब फोकस लिख के उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दें आप, उसके ऊपर डिजाइन लगा दें जो भी लगाना चाहें। फार्म में होता है ना, फार्म में फोकस, मैं आपको दिखा दूं कहाँ पे होगा ये फोकस, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पे इफेक्ट होगा। ये देखिएगा, ये बॉक्स को देखिएगा, आपने फील करना है यहाँ पर इसके इर्द गिर्द एक शेडो आएगा जब मैं इसमें क्लिक करूंगा। शायद आप लोगों को पता ही नहीं चल रहा। बिल्कुल माइनस सा पता चलता थोड़ा सा पता चलेगा, हाँ बड़ा माइनर सा। चलिए कई और जगह पे दिखाता हूँ आपको, या इसी पे रख के ना मैं आपको उस है। फोकस इसको वाली जूम कर क्लास, दें सर, तो पता चल जाएगा। मैं फोकस लगा के दिखा देता हूँ। ये देखो, ये जब मैं फोकस करता हूँ तो फोकस में कुछ ना कुछ, यहाँ पे फोकस में अभी कुछ नहीं आ रहा। जब फोकस पे क्लिक करूंगा फोकस की क्लास ऑटोमेटिकली लगी आ जाएगी। शेडो दिया हुआ है, मैं अभी बैकग्राउंड रेड दे देता हूँ फिर आपको पता चलेगा। देख रहे हो, फोकस हटाया, कुछ में नहीं, फोकस किया तो रेड हो गया। अब नजर आ रहा है? जी सर आ रहा है। अच्छा ठीक हो गया। बस फोकस की पढ़ ली, अब सूडो एलिमेंट्स को पढ़ते हैं। सर आपने नॉट की भी कहा था, नॉट की। अच्छा नॉट की, हाँ नॉट की पढ़नी। नॉट का क्या था, वो मेन्यू में जाना पड़ेगा नॉट के लिए। नॉट की भी आप खुद पढ़ लेते तो ठीक था, चलिए मैं पढ़ा देता हूँ। मेन्यू में चलते हैं, मेन्यू में सब पे हॉवर कर रहे हैं, हॉवर हो रहा है ये देखिए। जी सर। इस हॉवर का कलर ही एक जैसा है। मैं इस पे ले जाता हूँ आपको, मेन्यू पे। इस मेन्यू के जो हॉवर किया ना वो कलर ग्रीन है, वो आपको पता नहीं चल रहा। इसका अगर कलर आप करते, देखो मेन्यू, मेन्यू पे हॉवर किधर हुआ, ये है। कलर इसका रेड होता फॉर एग्जांपल, या ब्लू होता, क्या होता है, ब्लू होता, कलर ब्लू होता। मैंने ब्लू कलर किया, वो तो सेम है, पता नहीं चल रहा। ये देख रहे हो कलर चेंज हो रहा है ब्लू सबका। ये आपका एक्टिव का भी कर रहा है चेंज, देख रहे हो? जी सर। एक्टिव पे जब हॉवर आता है तो एक्टिव का भी चेंज कर रहा है। तो आप आराम से वहां पे नॉट की क्लास लगा सकते हैं हॉवर के आगे, भाई हॉवर चले बाकी सब पे, बस इस एक्टिव वाली पे ना चले। आ जाए हॉवर, आप लगाएं एंकर के बाद इसके बाद नॉट, बाकियों पे चल रहा है। इस पे फिर चल गया। अच्छा एक मिनट, हॉवर नॉट डॉट एक्टिव, अब हो गया। चेक करें, नॉट की क्लास में बता दें किस पे नहीं लगाना। जी सर। नॉट ना लगाएं हॉवर, हॉवर बाकियों पे करें। यूएल के एल पे हॉवर हो, नहीं हो हॉवर एक्टिव पे, ठीक हो गया। बाकी सब पे हॉवर हो, सेम हॉवर बाकी सब पे हो, लेकिन एक्टिव पे ना हो, ठीक है।
ओके सर। समझ आया? जी सर। अच्छा अच्छा। अगर आपको ये नॉट की क्लास ना पता होती तो आप जुगाड़ लगा सकते थे बड़े। आप इस पे हावर करवाएं, जब इस पे हावर कराएं इसका कलर बैकग्राउंड ग्रीन ही रखें, इसका नीला करें ना, तो वो भी जुगाड़ चल, वो मतलब जुगाड़ नहीं, सही इस्तेमाल था एक चीज का। आपको नहीं पता एक्टिव वाली, आप वो लगा लें, तो आपको तरीका बता दिया, नॉट का लगा के आप कर सकते हैं। अच्छा जी, ये आपको मैंने सारी चीजें बता दी। सॉरी, जो आज की थी इसकी सूडो एलिमेंट्स की, सूडो क्लासेस की फोकस हो गया। अब सूडो एलिमेंट्स पढ़ना है हमने। फॉर्म बेशक ऐसे ही रहे, इसका कोई खास मतलब वो नहीं है, ठीक है। फॉर्म पे ही हम काम चला सकते हैं सूडो एलिमेंट्स के साथ। पी हो गया, अपना फॉर्म बन गया, नीचे पैराग्राफ लगाते हैं फॉर्म में, लेफ्ट सेक्शन राइट सेक्शन ये बन गए। फिर एक डिव लगाया, यहीं पे अपनी सूडो क्लासेस लगा लेते हैं। डिव क्लास सेक्शन, वो सेक्शन है, इसको हम सेक्शन 1 कह लेते हैं। सेक्शन 1 बनाया, डॉट सेक्शन 1 पी सर लगाते हैं। वो फोकस और नॉट वो सूडो के एलिमेंट्स हैं। नहीं वो वो सूडो क्लासेस हैं, वो पिछली हैं जो कल पढ़ रहे थे, वो सूडो का। ये फर्क इतना पता चल जाएगा ना, जो सूडो क्लासेस है वो 2 डॉट के साथ लगती हैं, ये देखे। जो सूडो एलिमेंट वो 4 डॉट के साथ लगते हैं, वो पढ़ाता हूँ सूडो एलिमेंट्स पे आके। वो 2 डॉट से नहीं लगते, फर्क आपको पता चल जाएगा। डॉट फोकस 2 डॉट के साथ लगती है, जो वो सूडो एलिमेंट क्लास होती है, जो 4 के साथ लगेगा सूडो एलिमेंट। सेक्शन 1 लगाया, सेक्शन 1 में पी लगाया, पी में मैंने देखना यहाँ पर लिप्सम पकड़ा, ये सारा डाटा पकड़ लिया, पकड़ के मैंने इस पी में पेस्ट कर दिया। जो बाहर जा रहा है उसको क्या करूंगा? ओवरफ्लो कर लेंगे सर, ओवरफ्लो ही ड्रॉ। पे आते हैं, फॉर्म किधर गया मेरा ऊपर मेन। इससे हाइट 400 है ना, या तो इसकी हाइट को ऑटो कर दो बेटा, हाइट को ऑटो कर दो, वो खुद ही हाइट बढ़ जाएगी, देखिएगा बढ़ेगी ना हाइट। जी सर। पैडिंग दे दो, पैडिंग आ जाएगा बेटा, तो देखिएगा। अच्छा जी, अब इस पे सूडो एलिमेंट लगाते हैं। सूडो एलिमेंट कौन कौन से आपने देखने हैं जरा वहां पर, मैं कुछ और टेक्स्ट यहाँ पर लिख, आपके सामने ओपन है। पहला सूडो एलिमेंट कौन सा है? आफ्टर बिफोर इनको छोड़ दें, वो पढ़ाता हूँ। फर्स्ट लेटर कौन सा है? फर्स्ट लेटर फर्स्ट लेटर। प्राइम और सिलेक्शन। सेक्शन 1 का पी उसका फर्स्ट लेटर, वरना फर्स्ट लेटर को स्पैन लगा के देना पड़ना था आपको, ऐसे ही है ना। जरूरी नहीं सूडो क्लास बुलानी होती है भाई, आप उसको स्पैन में रखो पहले लेटर को। फॉन्ट साइज कर दो उसका 50 पिक्सल, फर्स्ट लेटर देखिएगा। डब्ल्यू बड़ा हो गया। जी सर। सर आपने तो वो 2 लगाए हैं किचन में, वो कॉलम। 4 लगा दें, 2 के साथ भी चल जाता है, बट होता है असल में ये 4 के साथ चलता है। वहां पर देखे ना W3 स्कूल वालों ने 4 लगाए हुए हैं, जी सर। तो 2 के साथ भी चल जाता है ये। बट पहचान 5 तो गिनती के सूडो एलिमेंट्स हैं, भूल ही नहीं सकते। 1-2 और होगा प्लेस होल्डर वगैरह। फर्स्ट लेटर का आपको समझ आया? पहले लेटर पे इंप्लीमेंट करेगा, पूरे पैराग्राफ के पहले लेटर पे। जी सर। कलर ऐड कर दिया, हो गया। जी सर। इस तरह आप बेटा इसकी इंप्लीमेंटेशन कर ली। ये फर्स्ट लेटर था। फिर एक फर्स्ट लाइन होती है, यही पूरा कॉपी करना। फर्स्ट लाइन पूरे पैराग्राफ की पहली लाइन, पहली लाइन बड़ी कर दी, सारी रेड भी कर दी। जी सर। सर आप ऐसा करें, आप ये ना कराएं पहली लाइन के साथ, कलर पहली लाइन का ब्लू कर दे
फॉन्ट साइज पहली लाइन का 30 पिक्सल कर देंगे। ठीक हो गया। अपने माइक बंद कर लें बस। पहला लाइन, पहली लाइन, कोई खास बात नहीं पढ़ने की भाई। इतनी लाइन का कलर चेंज करना होता तो स्पैन में रख देते, क्या आपको मसला था? बट आपको जी बट आपको सूडो एलिमेंट्स दिए गए तो आप इनका इस्तेमाल कर लें। इसका ये फायदा कि बेशक छोटा हो जाए, लाइन पहली रहेगी। आप देखें फिक्स की हुई थी आपने, विड्थ 800 की हुई थी, जो कि अच्छी बात नहीं है, परसेंटेज में देनी चाहिए। बट इसको भी हम सेट कर सकते हैं, वो रिस्पॉन्सिव पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है। अच्छा जी, फर्स्ट लेटर भी पढ़ लिया, फर्स्ट लाइन भी पढ़ लिया, सिलेक्शन पढ़ लें आप। डॉट सेक्शन 1 पी सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या होती है? आपने काफी वेबसाइट्स में देखा होगा, जब उनकी वेबसाइट से आप कॉपी करते हो कुछ, देखिएगा ये कैसा हो गया, टेक्स्ट का कलर वाइट और बैकग्राउंड ब्लू सिलेक्ट कर ब्लू हो गया। आज W3 स्कूल में सिलेक्ट करते हैं, ऐसा ही है। जी सर ऐसे ही। क्लाइंट का तो नहीं भाई, मेरी वेबसाइट को वखरे टाइप की है। ये भी ब्लू कर रही है, ठीक है। वो कहता है कि कलर चेंज होने चाहिए सिलेक्शन के। होता है, काफी वेबसाइट्स में होता है, लोग उन्होंने कलर भी, मतलब ये सिलेक्शन के भी चेंज करवाए होते हैं, खासकर कॉपी पेस्टेड वेबसाइट्स जहाँ पे होती हैं, कॉपी करना होता है तो सिलेक्शन में बेटा आप डिफाइन कर सकते हो। बैकग्राउंड रेड हो जाए, कलर इसका वाइट हो जाए। देखिएगा जरा आप, ठीक हो गया सिलेक्शन का, आपके सामने आ जाएगा अभी। जी सर आ गए। सिलेक्शन भी होगी। जी सर। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करवाने लगा हूं, आफ्टर और बिफोर। क्या करवाने लगा हूं? आफ्टर एंड बिफोर। आफ्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसर्ट कंटेंट आफ्टर एवरी पी एलिमेंट। इसका मतलब है, अपना माइक बंद करें, अपना माइक बंद करें, अपना माइक बंद कर। ये सर्च किया है सर ये रमजान का माइक होगा। मर्जी है इनकी भाई, क्या। आफ्टर की क्लास का मतलब है कि इंसर्ट करें कंटेंट आफ्टर एवरी पी एलिमेंट। हर पी के बाद एक कंटेंट ऐड कर दें। बिफोर का मतलब है हर पी से पहले एक कंटेंट ऐड कर दें। इसका फायदा क्या है? क्या मतलब कंटेंट ऐड कर दें? जहां पर आपको HTML की एक्सेस नहीं है ना, जहां पर आप HTML को नहीं छेड़ सकते, ठीक है, जहां पर आपके HTML का एक्सेस नहीं है, आप कुछ ना कुछ ऐड करना चाहते हैं, कोई डिव लगाना चाहते हैं, आप CSS के जरिए लगा सकते हैं, कोई पैराग्राफ लगाना चाहते हैं, आप CSS के जरिए लगा सकते हैं। देखिएगा, मैं इसकी HTML नहीं ओपन करूंगा, ये जो फाइल सामने आ रही है ना, ये वाली मेन्यू की HTML नहीं ओपन करूंगा, देखिएगा, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ आपको लगा के दिखाऊंगा। आ जाए, मेन्यू के CSS ओपन करूंगा, जस्ट HTML नहीं ओपन करूंगा। HTML ओपन किए बिना हमने मेन्यू में कुछ ना कुछ लगाना, ठीक है। आ जाए, कॉल करते हैं। ये देखिए, मैंने कहा यार इसकी HTML तो मैं नहीं छेड़ सकता, क्लाइंट कहता है कि इसकी HTML, मतलब काफी दफा आप एरर फिक्सिंग की गिग बनाऊंगा ना आपको, तो एरर फिक्सिंग में सिर्फ HTML की वेबसाइटें नहीं आएंगी आपके पास, मतलब होती है HTML की हैं, बिल्डर्स बने होते हैं, बिल्डर्स ने बनाई होती हैं। विक्स आपका बिल्डर है। ये बिल्डर क्या होते हैं, जब वर्डप्रेस पे जाएंगे आपको बताऊंगा। बिना कोडिंग के वेबसाइट बना देना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ। भाई यहाँ पे जाओ क्लिक करो, वेबसाइट का ये क्रिएट कर दो, यहाँ पे जाओ क्लिक करो, वेबसाइट की साइड बार बना लो, यहाँ पे जाओ क्लिक करो, मेन्यू बना लो। तो वो बिल्डर्स होते हैं, उन्होंने आप लोगों की, आम यूजर की हेल्प के लिए बनाए हैं कि जी आम जो यूजर है ना, वो पैसे दे के कोडिंग से वेबसाइट ना बनाएं, वो अपनी वेबसाइट खुद बना लें, बिल्डर से सीखें थोड़ा सा, वो खुद बना लें। अब वहां पर भी लोग नहीं भाई, जिनके पास पैसा होता है वो कितनी मेहनत ही नहीं करते। फिर बिल्डर्स पे भी हम डेवलपर आ गए। हमने कहा ठीक है, डेवलपर ही बिल्डर पे भी काम करना शुरू हो गए। वर्डप्रेस एक बिल्डर है, विक्स एक बिल्डर है, आपके पास जुमला एक बिल्डर है, ओपन कार्ड एक बिल्डर है, ठीक है। इस तरह आपके पास काफी सारे बिल्डर हैं। आप सर्च कीजिएगा वेब बिल्डर्स, आपको इतने नाम मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट और बेहतरीन वर्ड
है। आपकी अगर 1 अरब प्लस वेबसाइट्स है ना गूगल पे, तो 40 करोड़ वेबसाइट्स आपकी वर्डप्रेस में है। मतलब 40% मार्केट ग्रैब करता है आपका वर्डप्रेस, 40% से ज्यादा आपका HTML CSS ग्रैब करता है। और फायदा जिसको वर्डप्रेस सिर्फ आती है वो सिर्फ वर्डप्रेस करेगा, जिसको HTML CSS आती है और साथ में वर्डप्रेस आती है वो सोने पे सुहागा वाली बात होगी। HTML CSS कंपलसरी है, क्यों? वर्डप्रेस वालों ने भी तो HTML CSS का इस्तेमाल किया है, वर्डप्रेस में भी कस्टम CSS करनी पड़ जाती है, तभी तो ये करवा रहा हूं कि आफ्टर का क्लास लगाना है, क्योंकि उधर HTML का एक्सेस नहीं होता इतना, वहां पर आप CSS का एक्सेस करते हो। ठीक है, अब आ जाओ। आपने बिना HTML में डिव लगाए यहां पर कोई स्टाइल देना है, कोई एक डिव लगाना है, यहां पर लगा लें बेटा, यहां पर इसके बाद लगा लें स्क्रॉल डाउन टू चेक रिजल्ट के बाद, कहीं पर भी आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं आप। अच्छा, आ जाए, हम चलते हैं यूएल के एल आई पे, यूएल के एल आई पे चले गए। ये देखें यूएल के एल आई पे या इस एंकर पे हम चले जाते हैं। ये एंकर यूएल का एल आई, उसका एंकर, इसको बुलाया, एंकर के बाद आफ्टर का क्लास लगाया। क्या क्लास लगाया? आफ्टर का क्लास। कंटेंट, कंटेंट में कुछ भी नहीं लिखा, खाली छोड़ दिया। कंटेंट, यही कंटेंट क्रिएट करेगा वहां पे, ये कंटेंट क्रिएट करेगा वहां पे। क्या किया? कंटेंट लगाया, विड्थ डिफाइन कर दी 100%, हाइट डिफाइन कर दी 100%, बैकग्राउंड कर दिया ऑरेंज, ORANGE, ORANGE, ऑरेंज। आ जाए चेक करें क्या ये चीज आ गई है इसमें। मैंने कहा आ जाए चेक करते हैं ए में, हर एल आई के ए में जाएं, आफ्टर पे चले जाएं, वो चीजें लग गई, देखो लग गया ना, एल आई आफ्टर कंटेंट विड्थ लग गया। इसकी पोजीशन कर दें एब्सोल्यूट, लेफ्ट कर दें 0, टॉप कर दें 0। देखो हर एंकर के ऊपर आ गया ऑरेंज। जी सर। अगर इस ऑरेंज की विड्थ कर दें आप कम, आपको फिर पता चलेगा हर एंकर के ऊपर आया हुआ है। इसकी हाइट कर दें आप कम, आपको पता चला कि ये हर एंकर के ऊपर आया हुआ है। माइक बंद कर लो ना, माइक बंद कर लो यार। ये आपको पता चला कि हर एंकर के ऊपर आ गया ये? अच्छा, ठीक हो गया। आपने देखा बिना आपने स्पैन लगाए, वरना अगर HTML में करते तो एंकर में जाके स्पैन लगाना पड़ता, स्पैन को इधर बुलाना पड़ता, स्पैन की पोजीशन एब्सोल्यूट वगैरह करनी पड़ती। ठीक हो गया। अब मैं क्या चाहता था देखिएगा, ये मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट करके वही कंटेंट, डिव नहीं लगाई, HTML मिला ही नहीं, CSS के जरिए ही मैंने एंकर के अंदर जाके घुसेड़ दिया एक एलिमेंट, उस एलिमेंट को विड्थ हाइट दे दिया। आपने देखा वो एलिमेंट मौजूद आ गया हर उसके अंदर, हर उसके अंदर पड़ा है। मैंने कहा 100% कर दो, टॉप की बजाय बॉटम 0 कर दो, मैंने बॉटम 0 कर दिया, वो नीचे आ गया। ठीक हो गया, ओके हो गया। ये सारा कॉपी कर लो, उसी आफ्टर में जाके लगा दो, उसी आफ्टर में जाके लगा दो। ये लग गया उसी आफ्टर के अंदर जाके। अच्छा, अब क्यों मैं ये करवा रहा हूं आपको बताता हूं। बताता हूं आपको, ये वेबसाइट आपको नजर आ रही है सामने? जी सर। इसके ऊपर माउस लेके जाता हूं तो देखिएगा इसका हॉवर इफेक्ट जरा अजीब नहीं है, वो ऊपर बॉर्डर आता है, ऐसी बात है। बोलो, जी जी सर, ऊपर आ रहा है। अब वो बॉर्डर नहीं है,
वो बॉर्डर नहीं है। बॉर्डर बॉर्डर ऐसा मतलब बॉर्डर पे हम ट्रांजिशन नहीं दे सकते कि बॉर्डर विड्थ के साथ आए। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूं, इंस्पेक्ट में जाऊं, तो देखिएगा आप, एंकर को ओपन किया मैंने, ये देख रहे हो आफ्टर लगा हुआ है, ये जी नजर सर आ रहा है लगा। आपको आफ्टर? जी सर नजर आ रहा ये आफ्टर बुलाया गया है। आफ्टर यस बुला सर। के आफ्टर की पोजीशन एब्सोल्यूट कर दी है, हाइट डिफाइन कर दी है, वो ऊपर ले गया है, ओपेसिटी 0 कर दिया है, हॉवर पे ओपेसिटी 1 कर दी है। हॉवर पे ओपेसिटी कैपेसिटी 0 की हुई है। ओपेसिटी 0 इसलिए की कि अभी नजर ना आए, वो मौजूद है वहां पर आफ्टर। कब नजर आए? जब उनपे हॉवर किया जाए। कब नजर आए? जब उनपे कवर किया जाए। हम भी ऐसा करना चाहते हैं, आ जाए, हम भी अपने यही पे चाहते थे। अभी तो हमने डायरेक्ट ऐसे ही लगा लिए ना, मैंने कहा ये तो लगा लिए हैं, ये लग गए हैं, अब इनका हॉवर इफेक्ट लगाना था भाई, अब इनका हॉवर इफेक्ट लगाना था। आ जाए, इनकी ओपेसिटी 0 कर दें, लगा तो दी है, ओपेसिटी कर दें 0, ओपेसिटी 0 कर दी। क्या अब ये नजर आएंगे आपको? नो सर गायब हो गए। गायब हो गए। अच्छा, मैंने कहा दिखाने हैं, शो करवाने हैं। मैंने कहा भाई यूएल पे जाओ, ठीक है, एलआई पे जाओ, एंकर पे जाओ, हाँ एक मिनट, क्लास वालों सबको अच्छा रोजा जी लगा हुआ है देखें, क्या? इधर देखें भाई, यूएल एलआई पे एंकर पे हॉवर हो तो आफ्टर को क्या करो? किधर गया वो, आपको दिखाना चाहता हूँ। राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट में चले जाएं आपको, ताकि पता चले। ये देखिए, ये हॉवर है ना, अभी नॉर्मल में आप हॉवर इफेक्ट नहीं देख सकते। आप इधर जाएं, हॉवर डाल दें, देखें, सर नीचे नीचे गुजर गया होगा, नीचे है तो नहीं। नहीं नीचे नहीं है वो, ऊपर दिखा रहा हूँ आपको, ये पड़ा है, ये है। जी सर। अच्छा जी, आ जाए, हम भी ऐसा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं जब हॉवर किया जाए, एलआई के एंकर पे हॉवर किया जाए, तो आफ्टर को ओपेसिटी 1 कर दो। देख रहे हो बेटा? जी सर। अब आप ऊपर वाला बेशक अपना जो हॉवर इफेक्ट है ना वो खत्म कर सकते हैं। क्लाइंट कहता है ये हॉवर इफेक्ट नहीं मुझे अच्छा लगता, जो बैकग्राउंड लेके आ रहे हो, ठीक है, जो बैकग्राउंड चेंज हो रहा है वो हॉवर इफेक्ट मुझे नहीं अच्छा लगता, आप उस हॉवर इफेक्ट को खत्म कर दें। ये वाला है, इसको कमेंट कर दें आप, ये नहीं आपको ठीक लग रहा, इसको छोड़ दें। देख रहे हैं, वो कहता है कि ये हॉवर इफेक्ट ठीक है। समझ आ गया? अगर वो कहता है ये नीचे नहीं ऊपर आना चाहिए, तो आप जाए आफ्टर के पास, बॉटम की बजाय टॉप 0 कर दें, और यही आपका फिर इफेक्ट जो है वो नीचे की बजाय ऊपर जाएगा। अच्छा, वो कहता है कि ये यार जो आ रहा है ना, ये आपका ऊपर लाइन आ रही है, ऐसी नहीं आनी चाहिए, ये बढ़े, ये 0 से आगे की तरफ बढ़े, तो क्या करेंगे? आपको पता है इस पे भी आ गया, इस पे क्यों आ गया है? नंबर लगा। ये ऑरेंज वाली पट्टी, कोई आप बता दे मुझे, मैंने पहले दिन भी बताया था। ये तो सब आइटम्स हैं, इन पे क्यों आ गए हैं?
सर वो पेरेंट को दी हुआ है इसलिए कोई इसको लागू स्पेसिफाई नहीं किया, ग्रेटर देन नहीं किया। क्या करेंगे स्पेसिफाई करने के लिए? ग्रेटर देन साइन लगाएंगे तब। ग्रेटर देन का साइन ग्रेटर लगाएंगे का तो साइन। ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। यूएल के डायरेक्ट एलाइज, यूएल के डायरेक्ट एलाइज। वो फिर भी लगा ही लगा, क्या करें? क्यों भाई? वो नीचे भी यूएल लिया है, बताएं। यूएल डॉट नेविगेशन, उसके डायरेक्ट एलाइज। अब ऊपर वाला नेविगेशन है, नीचे वाला सब मेन्यू है। फिर भी यार, ओहो, रुके 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 रुके, एंकर को तो दिया ही नहीं डायरेक्ट। एंकर भी तो नीचे ही आ रहे हैं ना। अब हो जाएगा। अब हुआ कोई इधर मसला बना आपका? नो सर। वो डायरेक्ट एंकर को दिया ही नहीं, हालांकि एंकर भी तो ग्रैंड चाइल्ड में आ रहे हैं ना, वो भी डायरेक्ट चाइल्ड, ये भी डायरेक्ट। अब क्लाइंट कहता है ये ऐसे नहीं आने चाहिए, ये जो आपका विड्थ है ना, ये जो ऊपर ऊपर जो आपका आ रहा है, ये जो कलर आ रहा है, ये बढ़े। क्या करेंगे फिर? वो जैसा कल हॉवर इफेक्ट किया था, इसकी विड्थ को 0 कर देते हैं, ऐसा ही है। आफ्टर की विड्थ को 0 कर दो। ओपेसिटी वाला काम खत्म कर दें, ओपेसिटी को खत्म कर दें। ओपेसिटी से नहीं आप इफेक्ट लगाना। विड्थ को 0 कर दिया, यहां पे विड्थ को बढ़ा लिया, 100% कर दिया। ऊपर ट्रांजिशन दे दें, ट्रांजिशन 0.5 सेकंड की। ये देखिएगा अभी ठीक हो गया। ट्रांजिशन हमने ऊपर दिया है, उसका मकसद ये है कि ये आएगा डायरेक्ट और जाएगा स्लोली। आएगा भी स्लोली, जाएगा भी स्लोली ट्रांजिशन। वो देखो, अगर ट्रांजिशन हॉवर पे देते तो वो हॉवर स्टेट में लगता, नॉर्मल स्टेट में ना लगता। हमने दिया ही नॉर्मल स्टेट में ताकि वो दोनों स्टेट में लगे। ट्रांजिशन को अगर मैं ट्रांजिशन हॉवर स्टेट में देता तो वो सिर्फ हॉवर स्टेट में लगता। देखिएगा वापसी उसकी झटके से हो जाती। देख रहे हो, जब मैं चेंज करता हूं दूसरों पे, जिससे हटता है वो पता ही नहीं चलता, झटके से हट जाता है। देख रहे हो? जी सर। लेकिन अगर ट्रांजिशन नॉर्मल स्टेट में दी हो तो इसका फायदा यह है कि हटेगा भी ना रास्ता से। वो एक इफेक्ट बनता है अच्छा सा, कि उससे बढ़ रहा होता है, उस पे खत्म हो रहा होता है। ठीक हो गया? यही पॉइंट समझ नहीं आ रहा था कि मतलब वो इफेक्ट दोनों पे लग रहा है, हॉवर पे भी और नॉर्मल पे भी। नॉर्मल वाला अभी भी समझ नहीं आ रहा भाई। नॉर्मल में दे दें उसको, हॉवर पे ना दें। ठीक होगा, अब समझ आ गया कि उस पे लगाएंगे तो दोनों पे लगेगा। नॉर्मल स्टेट इज ऑलवेज नॉर्मल। नॉर्मल स्टेट हमेशा नॉर्मल ही होती है, बट हॉवर चेंज करता है उसको। हॉवर स्टेट ये वाला हो गया। वो ट्रांजिशन चला, वो ट्रांजिशन हर वक्त चलेगा जब नॉर्मल स्टेट में होंगे। आप जब आए तो आपकी नॉर्मल स्टेट से बढ़ा वो, लेकिन ट्रांजिशन के साथ। जब छोड़े तो नॉर्मल स्टेट में आया वो, लेकिन ट्रांजिशन के साथ। सर जी स्केल लगाना है इसे? स्केल लगा लेते हैं जी, ये लें, स्केल लगा लेते हैं। ये देखें, आ जाएं, विड्थ भी 0, हाइट भी 0। ठीक हो गया? विड्थ भी 0 या विड्थ भी 100 कर दें। विड्थ भी 100%, हाइट 8%। विड्थ 100, हाइट 100। देखिएगा अभी आपको सामने नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा है। मैंने इसका स्केल 0 कर दिया। स्केल ट्रांसफॉर्म लगा के स्केल 0। आ जाए जी, इफेक्ट पे जाके, हॉवर पे जाके स्केल को कर दे 1। देख रहे हो, दरमियान से बड़ा हो रहा है। आपने कहा स्केल 1 का मतलब क्या? जितना जितना था उतना उतना कर दो, 2 गुना कर दो, 2 गुना विड्थ भी और हाइट भी। देख रहे हो? जी सर। आप कहते हैं हाइट को करते हैं 10 गुना, विड्थ को करते हैं 5 गुना। पहली चीज विड्थ है, दूसरी हाइट है। मैं उल्टा कर दिया, 5 गुना विड्थ, 10 गुना हाइट।
अब देखिएगा, बट ये इफेक्ट तो यहाँ लगाना बेवकूफ़ी है ना। जी सर बिल्कुल। अच्छा, वापस आते हैं हम विड्थ पे, हमने बढ़ाया था उसको विड्थ 0 करके, ठीक है। उसकी विड्थ 0 थी, हाइट उसकी 8 ही थी, और वो हमने एक इफेक्ट लगाया कि उसकी विड्थ बढ़े। ये देखें, ये आफ्टर था भाई। इसी तरह बीफार होता है, आफ्टर नहीं लगाना, बीफार लगा लो, ठीक है। अच्छा, आप चाहते हैं यार ये इसके ऊपर आए, हाइट बढ़ा के आए, ये तो विड्थ बढ़ रही है ना, हाइट बढ़ा के आए, हाइट 100% कर दें। देखिएगा, देखिएगा अभी क्या होता है, देख रहे हैं। समझ आ रही है इसकी? जी सर। अब आप कहेंगे यार ये तो पीछे से फिर नजर ही नहीं आता टेक्स्ट, तो आप क्या करें, ढूंढे ऑरेंज का आरजीबी, ORANGE, ऑरेंज का आरजीबी, नेट पे लिखें ऑरेंज का आरजीबी, आपको ऑरेंज का आरजीबी मिलेगा। एग्जैक्ट ऑरेंज ये है, इसका आरजीबी ये आपको मिला। जाएं, फिर बैकग्राउंड ऑरेंज ना दें, फिर आरजीबी से बैकग्राउंड दें। आरजीबी से बैकग्राउंड दिया, ए आपका लास्ट आर्गुमेंट है, ए को वहां पर डिफाइन करते हैं 0.5। ये लो बेटा, अभी आएंगे आप इसमें। हाँ, देखें जी, इफेक्ट थोड़ा सा नजर आ रहा है ऑरेंज का। यस सर। जी सर। हो गया। आप ऐसा इफेक्ट दे सकते हैं, आप नीचे से ऊपर लेके जा सकते हैं, फिर आपको हाइट 0 करनी पड़ेगी। जैसा आप चाहें आप वैसा कर सकते हैं। ये मैंने आपको सूडो क्लासेस भी पढ़ा दी, सूडो एलिमेंट्स भी पढ़ा दिए। अब एक चीज देख लें बस लास्ट, इसमें ये प्लेस होल्डर है ना, प्लेस होल्डर का कलर आप कभी भी सादे तरीके से चेंज नहीं कर सकते। प्लेस होल्डर यहाँ पर तो लगा ही नहीं हुआ, मैं लगाता हूँ प्लेस होल्डर, ठीक है। प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर कर दें, इंटर योर नेम, इसमें प्लेस होल्डर लगा दें। बड़ी जगह पे प्लेस होल्डर भी चेंज होता है ना, तो वो फिर नॉर्मल स्टेट में आपको नहीं, वो नहीं पता चलता, आप नहीं चेंज कर पाओगे ऐसे। ईमेल जितने को पढ़ाया मैंने, वो फिर बाद में उन्होंने पूछा ही है, क्योंकि मैं पढ़ाता नहीं था ये, तो आज आपको पढ़ा देता हूँ। प्लेस होल्डर आए क्यों नहीं? सर इसको आईडी भी दो देंगे ना नए वाली, या इनपुट के अंदर नहीं लिखना सर आपने तो, हाँ, प्लेस होल्डर तो इनपुट के अंदर लिखना होता है। लेकिन दिमाग आपने खराब हो गया। प्लेस होल्डर तो इनपुट में लगाना होता है, तो इनपुट में लगाओ जाओ। आपके प्लेस होल्डर आ गए हैं। अब इन प्लेस होल्डर्स को आप लगाना चाहते हैं डिजाइन, तो कैसे बुलाएंगे? आ जाए, आपने यहां पर आके लगाना है प्लेस होल्डर। कलर रेड, सूडो क्लास नहीं लगाना आया, यहां से देखते हैं भाई, प्लेस होल्डर कलर चेंज, माइनस दे दिया उसमें, प्लेस होल्डर रेड कलर कर दिया। किधर गया? रेड हो गया प्लेस होल्डर, उसकी क्लास लगानी पड़ती है। फॉन्ट साइज 22 पिक्सल कर दें, उसका वो हो जाएगा। समझ आ गया आपको? तो प्लेस होल्डर का कलर चेंज करना हो तो प्लेस होल्डर की सूडो क्लास लगती है। एक कहाँ पे मैंने किए थे चेंज, इसमें किए थे, इसके अंदर। इसको सर डबल कॉलम से ही बुलाएंगे। जी,
ये देख रहे हैं न्यू कोर्स टाइटल में वाइट अगर मैंने करना है इसका प्लेस होल्डर का, तो फिर मुझे वो वाइट करना पड़ा। फॉन्ट फैमिली भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल को इटैलिक भी कर सकते हैं। टेढ़ा लिखा रहा है ना ये, आप वहां पर टेढ़ा भी लिख सकते हैं इसको। तो ये काम हमने कर दिया। स्क्रॉल बार पे आ जाए, आपको जाते जाते ये भी पढ़ा जाए। स्क्रॉल बार नहीं रहने दे, बाद में करेंगे कभी, आप खुद भी कुछ कर लें। स्क्रॉल बार भी हम खत्म कर सकते हैं, स्क्रॉल बार को हम डिजाइन भी दे सकते हैं। लो यार क्या याद करोगे, हाउ टू कलर स्क्रॉल बार। कभी कभी ऐसे भी आती हैं कि भाई जो स्क्रॉल बार है, ये देखें इनका स्क्रॉल बार कैसा आ रहा है, देख रहे हैं आप? जी सर, रेडियस लगा हुआ है। रेडियस और बड़ा मतलब बखरे स्टाइल का आ रहा है बाकी स्क्रॉल बार से। ये देखें ये बड़ा सादा सा आ रहा है, बाकी जो है बड़े। इसका देख लें, इनका स्क्रॉल बार अगर देखें ये बड़ा छोटा सा आ रहा है। देखें तो ये डिजाइन किया गया है, ये जो जी स्क्रॉल बार आ। अच्छा आ जाए, हमने इस तरह का स्क्रॉल बार डिजाइन करना है, बनाना है। CSS स्कूल से लेते हैं, यहाँ पे आ जाए, इजीली आपको समझाएगा। ये देखो तीन चीजें इसमें होती हैं, एक स्क्रॉल बार का ट्रैक होता है, एक स्क्रॉल बार का हैंडल होता है। ठीक है, वेब किट, ये वेब किट क्यों लिखते हैं साथ में? ये आपकी ब्राउजर की कंपैटिबिलिटी के लिए। वेब किट के बिना भी चल जाता है, ठीक है, लेकिन ये क्रोम के लिए हम वेब किट लिख देते हैं, मोजिला फायरफॉक्स के लिए मॉज लिखते हैं। कंपैटिबिलिटी, काफी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं वो काफी ब्राउजर में काम नहीं करती, फिर उनके साथ हमें मेंशन करना पड़ता है वेब किट कि भाई गूगल क्रोम में सही चले। ये कीवर्ड हमें एक साथ लिखना पड़ जाता है। ठीक है, अब देखें आ जाए इसमें, वेब किट स्क्रॉल बार, वेब किट स्क्रॉल बार ट्रैक, स्क्रॉल बार थंब। आ जाए मैं आपको बता देता हूं, पहले इसके बिना लगा के देखते हैं। आ जाए अपने उसमें चलते हैं, स्क्रॉल बार ट्रैक, स्क्रॉल बार ट्रैक क्या करेंगे, बैकग्राउंड रेड कर देंगे। क्या हमारे पेज का ट्रैक रेड होता है? अच्छा अच्छा कोई नहीं हुआ। सर आपने स्क्रॉल बार दिया हुआ नहीं है। ये क्या है, तो ये तो ये मेन क्या का है? पूरे बॉडी की बात कर रहे हैं भाई, पूरे बॉडी की। ओके। बॉडी उस मेन को भी तो हम कर सकते हैं ना। अच्छा जी देख लेते हैं क्यों नहीं चल रहा, उसी वजह से नहीं चल रहा होगा। वेब किट, अब यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं, खत्म हो गया ना? जी सर। 10 पिक्सल का रह गया, अब उसको 100 पिक्सल का करें फिर आपको दिखेगा। मतलब इम्प्लीमेंटेशन तो हो रही है यहाँ पर। स्क्रॉल बार हो गया आपका 10 पिक्सल का, लगाते हैं और चीजें उस पर, ट्रैक उसका डिफाइन करें। ऑरेंज कर दें, थंब उसका डिफाइन कर दें, ब्लू कर दें। देख रहे हैं जी, स्क्रॉल बार की विड्थ है 10 पिक्सल पूरे स्क्रॉल बार की, इसको
कर दें आप 30 पिक्सल, बड़ी होगी, पूरे स्क्रॉल बार की विड्थ बड़ी होगी। जी सर होगी। उसके हैंडल पे आ जाएं, ट्रैक पे, ट्रैक ऑरेंज है, ट्रैक को कर दें रेड, पूरी पट्टी उसकी ट्रैक कहलाती है, ट्रैक हो गया रेड, बॉर्डर माइनस रेडियस दे दें 30 पिक्सल, राउंडेड होगी। जी सर होगी। उसके थंब पे आ जाएं, जिसको मूव करवाना है वो वाइट कर दें, वाइट नहीं अच्छा लग रहा, ब्लैक कर दें। दिख रहा है आपको ब्लैक? जी सर। इसको भी राउंडेड कर दें 30 पिक्सल, हो गया राउंडेड। जी सर तमाम। अच्छा, आपने स्क्रॉल बार का जो बैकग्राउंड, इसका ट्रैक का जो बैकग्राउंड कलर है वो व्हाइट कर दिया, देखिएगा अभी बच्चों, कमाल नहीं हो गया? ट्रैक आपको नजर ही नहीं आ रहा, सिर्फ जी आपको सर। थंब नजर आ रहा है। आपने कहा थंब को भी व्हाइट कर दें, लो जी, कुछ नजर आ रहा है? नो सर। नहीं नजर आ रहा। आपने कहा थंब पे जाएं, थंब पे जाके हॉवर कर दें, बैकग्राउंड कलर रेड कर दें, देख रहे हैं? जी सर। समझ आ गया आपको? जी सर। ट्रैक का करना चाहते हैं, ट्रैक पे जाएं, हॉवर कर दें, बैकग्राउंड ऑरेंज, येलो, कुछ भी, ट्रैक नजर आ रहा है आपको? जी सर अब। तो किसी भी तरह का अच्छा सा ब्लैक वेबसाइट हो, उसमें आपको दिखाता हूँ किधर, यहाँ पे मैंने बनाई हुई है ऐसी वेबसाइट्स जहां पे ये बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं होता। हुजैफा अपना माइक बंद कर लें भाई, लगे हुए हैं आप। मीडिया मार्क में देखते हैं, इसमें तो है। अच्छा, इसमें वैसे अच्छा लगता अगर बनता ना ये, इसमें बड़ा अच्छा लगना था ये आपका स्क्रॉल बार। सर लाइट ब्लैक होता नहीं था। हाँ, मैंने लगाया था 2-3 जगह पे, वहां पे बिल्कुल भी स्क्रॉल बार नहीं आ रहा था, तो वो पता नहीं किधर होगा, जेसी एल्गो में होगा। हाँ भाई, किधर है स्क्रॉल बार? सर ये हाँ ये वाला। नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, स्क्रॉल बार जीरो, चाहिए ही नहीं था पेज पे, लगाया ही नहीं। सर ये डॉटेड क्या है पे? ये स्क्रॉल बार नहीं है, ये वो डॉटेड अलहदा से बना के लगाए गए हैं, पोजीशन फिक्स्ड कर दी गई है इनकी, और पक्के इधर ही रहेंगे ये।
देखा इधर स्क्रॉल बार नहीं है, तो आप इस तरह खत्म कर सकते हैं स्क्रॉल बार, जहाँ पे जरूरत पड़े वहां पर आप लगा भी सकते हैं स्क्रॉल बार को। पे होवर किया हुआ है ना सर, तो जब होवर उस पे आता है तो उसका मतलब सेक्शन सामने आ जाता है। हाँ, उसका जो सेक्शन जिस पे चाहते हो वो आपका सही हो जाता है। चले जी, रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ। सूडो एलिमेंट, सूडो क्लासेस, जो चीजें नहीं भी पहले पढ़ाता मैं, 2-3 चीजें ये प्लेस होल्डर वगैरह